हम मार्केट यूनिट डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम लास्ट वीडियो तक कंपटीशन के बेसिस पे 3 मार्केट सिचुएशन को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें फर्स्ट था परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली। तो आज के वीडियो में भी हम उसे कंटिन्यू करेंगे और कंपटीशन के बेसिस पे एक और नई मार्केट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, जो कि है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और हिंदी में जिसे मूल्य विभेद या कीमत विभेद भी बोलते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक तरीके से मोनोपोली का ही पार्ट है। इसमें भी जो सेलर होता है उसका सप्लाई पे पूरा कंट्रोल रहता है, लेकिन जो सिंपल मोनोपोली है उससे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। तो दो मेजर जो डिफरेंस रहते हैं वो रहते हैं कि इसमें जो सेलर का मार्केट रहता है वो सब मार्केट में डिवाइड रहता है, जैसे कि अलग अलग मार्केट में अपने सेम प्रोडक्ट को सेल करता है। एक तो ये डिफरेंट रहता है सिंपल मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, कि मोनोपोली के अंदर मार्केट में एक कमांड मार्केट रहता है, जबकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, अलग अलग सब मार्केट रहते हैं। और जो सब मार्केट रहते हैं उसमें जो सेलर होता है वो अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट सब मार्केट के अंदर। तो इसमें क्या डिफरेंस हो गए दो, एक तो मार्केट सब मार्केट में बटा हुआ रहता है और अलग अलग प्राइस होता है। सिंपल मोनोपोली में सब मार्केट में सारे मार्केट जो शेयर होता है उसमें एक ही प्राइस प्रिवेल करती है, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अलग अलग प्राइस रहती है। अगर हम इसका नाम से इसको समझने की कोशिश करें तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या हिंदी में कीमत विभेद, मतलब विभेद करता है कीमत में, अलग अलग कीमत लेता है। डिस्क्रिमिनेशन करता है अलग अलग बायर से अलग अलग कीमत जो सेलर होता है वो वसूल करता है अपने सेम प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर किसी का अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, किसी से ज़्यादा प्राइस कर रहा है, किसी से कम चार्ज कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों के लिए सेम क्वालिटी का ही होगा। तो हम इसको और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसकी डेफिनेशन समझते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स है उसको डिस्कस करते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पहले हम इसको रीड कर लेंगे फिर और इसको डिस्कस करेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज व्हेन ए सेलर सेल ए स्पेसिफिक कमोडिटी और सर्विस टू डिफरेंट बायर्स एट डिफरेंट प्राइसेस फॉर रीजंस नॉट कंसर्निंग डिफरेंस इन कॉस्ट। इन दिस क्लास वी विल लुक एट द कंडीशन, ऑब्जेक्टिव एंड इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ना अलग अलग एक ही सेलर होता है वो अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, और उसमें क्या होता है उसके लिए अलग अलग कॉस्ट नहीं आती है। सेलर की कॉस्ट उस कमोडिटी के लिए सेम ही आती है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग प्राइस पे सेल करता है। तो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स लुक एट सम एग्जांपल। हम एग्जांपल समझ लेते हैं कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के क्या क्या एग्जांपल है। ए लोकल फिजिशियन चार्ज मोर टू रिच पेशेंट्स एंड कंपेयर टू पुअर पेशेंट्स फॉर द सेम सर्विस। डॉक्टर कभी कभी आपने देखा होगा कोई गरीब आता है तो उसका कम पैसे में इलाज कर देता है। फिजिशियन मतलब डॉक्टर ही होता है, जो जनरल मेडिसिन का डॉक्टर होता है उसको फिजिशियन बोलते हैं। वो क्या करता है, पुअर से कम पैसे चार्ज कर लेता है, और कोई रिच पेशेंट आता है तो उससे ज़्यादा चार्ज करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज सेल इलेक्ट्रिसिटी एट ए चीपर रेट इन रूरल एरिया एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। तो एग्रीकल्चर के लिए जो रूरल एरियाज है उसमें जो टैरिफ की रेट्स होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम रहती है कंपेयर अर्बन एरियाज में, जो हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए लेते हैं, और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और ज़्यादा प्राइस होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये क्या होगा, जो अपना प्रोडक्ट है वो तो सेम है, डॉक्टर क्या कर रहा है उसको कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, तो प्रोडक्ट तो सेम है, सबको बनने में एक ही कॉस्ट आती है, सर्विस हो या कमोडिटी हो, लेकिन उससे क्या हो रहा है अलग अलग पैसा चार्ज किया जा रहा है। तो ये क्या किया जा रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। These are example of price discrimination in a monopoly. The seller adopt this method for pricing to earn abnormal profit. It is important to remember that price discrimination cannot persist under perfect competition, since the seller has no control over the market price of the product or services. It requires an element of monopoly to allow him to influence the price. तो अगर परफेक्ट कंपटीशन में तो होगा तो क्या होगा, अलग अलग प्राइस कैसे चार्ज कर पाएगा। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस आती है वो इंडस्ट्री से होके आती है, उसका प्राइस पे कंट्रोल नहीं रहता। तो इसके लिए मोनोपोली कंडीशन होना जरूरी है कि प्राइस का कंट्रोल उसके हाथ में रहे, वो अलग अलग जब भी प्राइस चार्ज कर पाएगा जब उसके प्राइस का कंट्रोल रहेगा। अब 3 डिग्री होती है जो
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की होती है कि कैसे कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस डिग्री में किस प्रकार किया जाता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, जो जितना बायर ज़्यादा से ज़्यादा पे करने का इच्छुक होता है, मतलब विलिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा किस प्राइस पे वो हमारी कमोडिटी को या प्रोडक्ट को सेलर ये समझता है कि कितने प्राइस पे खरीद लेगा, तो मैक्सिमम प्राइस पे सेल करता है। अब कोई गरीब होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना पैसा देना चाहता है उतना उस प्राइस पे उसको कमोडिटी को बेच देते हैं। कोई ज़्यादा पैसा देना चाहता है तो सेलर उस प्राइस पे बेच देते हैं, मतलब हाईएस्ट पे करना चाहता है जितना उसकी यूटिलिटी मिले। तो वो क्या करता है, कंज्यूमर सरप्लस बिल्कुल नहीं छोड़ता है, जितनी यूटिलिटी होती है उसकी उतना पैसा बायर से ले लेता है, मतलब जितना जो देना चाहे, कॉस्ट से कम तो नहीं जाता होगा डेफिनेटली, लेकिन कॉस्ट के ऊपर जो जितना देना चाहता है उससे वो वसूल कर लेता है। इससे क्या होता है कि वो अपना ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है और उसके बायर भी रहते हैं, कोई भी बायर खाली नहीं जाता है, मतलब जितना पे करना चाहता है उतना वो उससे वसूल कर लेता है। इसको हम रीड कर लेते हैं। In an ideal business world, companies would be able to eliminate all consumer surplus through first degree price discrimination. तो कंज्यूमर सरप्लस कुछ नहीं छोड़ती है, जो जितना देना चाहता है, जिसकी जितनी यूटिलिटी होती है उतना प्राइस ले लेती है। दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टेक्स प्लेस व्हेन बिजनेसेस कैन accurately determine what each consumer is willing to pay for a specific product or service and selling that good or service for exact prices. तो जितना विलिंग होता है उतनी एग्जैक्ट प्राइस उससे वसूल कर ली जाती है। सेकंड है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम रीड कर लेते हैं। इन सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द एबिलिटी टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन एवरी पोटेंशियल बायर इज नॉट प्रेजेंट। तो एक एक बायर के हिसाब से नहीं रखते, इसमें क्या करते हैं, इंसिटेड कंपनीज प्राइस प्रोडक्ट और सर्विसेज डिफरेंटली बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डज नॉट altogether eliminate consumer surplus, but it does allow a company to increase its profit margin on a subset of its consumer base. तो क्या होता है, अलग अलग कंज्यूमर के लिए जो ग्रुप बायर होते हैं उनके लिए अलग अलग प्राइस रखती है। तो इससे क्या होता है कि वो ग्रुप को अट्रैक्ट करती है। इससे क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने, अपना टर्नओवर बढ़ाने का इसमें ज़्यादा रहता है बजाय की कंज्यूमर सरप्लस का। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसके अंदर क्या होता है, ये हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फर्स्ट डिग्री भी मिल रहा है और थर्ड डिग्री भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि हम अगर थिएटर जाते हैं, मल्टीप्लेक्स जाते हैं, तो बच्चों के लिए अलग टिकट्स का रेट होता है या फिर बच्चों के लिए अलग होता है एज ग्रुप के लिए। तो इसमें क्या होता है, डेमोग्राफी के हिसाब से अलग अलग प्राइस चार्ज किए जाते हैं। रूरल के लिए अलग चार्ज कर रहे हैं, अर्बन के लिए अलग चार्ज कर रहे हैं, एम्यूजमेंट पार्क हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये अलग अलग ऑफर देते हैं अलग अलग ग्रुप के लिए। ये भी क्या होता है, अपनी कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए इसमें भी ग्रुप जो होते हैं उसको अट्रैक्ट किया जाता है। इसको हम रीड कर लेते हैं। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन occurs when companies price product and services differently based on the unique demographic of subset of its consumer base such as student, military person और seniors। तो सीनियर सिटीजन को हम देखते हैं कि ना बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है और बैंक अगर उनको थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देती है तो बैंक क्या करती है, अब ज़्यादा अपनी डिपॉजिट बढ़ा सकती है। इसी प्रकार स्टूडेंट के लिए हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो वहाँ क्या इंटरेस्ट टिकट कम होता है और कंपेयर में जो अदर अडल्ट वगैरह होते हैं, स्टूडेंट नहीं होते, उनका एंट्री जो फीस होती है वो ज़्यादा होती है, स्टूडेंट की कम होती है। कंपनीज कैन अंडरस्टैंड द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर मोर इजीली देन द बाइंग प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल बायर्स। Third degree price discrimination provides a way to reduce consumer surplus by creating to the price elasticity of demand of a specific consumer subsets. This type of price strategy is often seen in movie theater like theater, ticket sales, admission prices to amusement park or restaurants offers. Consumer groups that may otherwise not able to willing to purchase a product due to their lower income are captured by the pricing strategy increasing companies profits। तो ये तीनों डिग्री के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थे। फर्स्ट में क्या था, इंडिविजुअल बायर, सेकंड में ग्रुप बायर और थर्ड में क्या था कि डेमोग्राफिक के हिसाब से अलग अलग कंज्यूमर का बेस बना के उनसे अलग अलग प्राइस वसूली जाती है। तो ये तो तीनों क्या थे, तीन डिग्री थी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन है द सेलर मस्ट हैव सम कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट।
सच मोनोपोली पावर इज नेसेसरी टू डिस्क्रिमिनेट द प्राइस। अगर सप्लाई पे कंट्रोल नहीं होगा तो वो प्राइस कैसे किसी मार्केट में ज़्यादा रख पाएगा, कैसे किसी मार्केट में कम रख पाएगा। तो वो सप्लाई को जब लिमिट करेगा तभी तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर पाएगा। हमने मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक में देखा कि जो सप्लायर होता है वो क्या करता है कि एक्सेस कैपेसिटी रखता है, फुल कैपेसिटी पे कभी नहीं जाता है। तो सप्लाई पे क्या है वो कंट्रोल रखता है, इसीलिए वो क्या है एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा पाता है। जब सप्लाई पे कंट्रोल होगा तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। द सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड द मार्केट इनटू एटलीस्ट 2 सब मार्केट और मोर। तो ये तो मैंने कहा था कि अलग अलग सब मार्केट होते हैं, तो इसके लिए तो ये तो बहुत ज़रूरी कंडीशन है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए मार्केट को सब मार्केट में डिवाइड कर पाए। सब मार्केट एक ही मार्केट में कैसे अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा, इसलिए सब मार्केट में डिवाइड करने की पावर होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मस्ट बी डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट्स। Therefore, the monopolist can set a high price for those buyers whose price elasticity of demand for the product is less than 1. In simple words, even if the seller increases the price, such buyer do not reduce the purchase volume. तो elasticity of demand कम रहती है तो क्या होता है कि प्राइस से ज़्यादा जो बायर होते हैं वो उनकी नंबर पे फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्राइस बढ़ा भी दे और मांग की लोच कम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, तो क्या होगा बायर के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, उसको वो कमोडिटी चाहिए तो उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो उससे क्या होगा प्राइस से ज़्यादा कंज्यूमर की संख्या पे फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर उतने ही रहते हैं, प्राइस से ज़्यादा इतना अपने सेल पे फर्क नहीं आता है। तो इससे क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग होनी चाहिए। अगर ये किसी में ज़्यादा चार्ज करेगा तो वहाँ क्या होगा प्राइस इलास्टिसिटी कम होगी, कहीं पे कम चार्ज करेगा तो वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी जो डिमांड की है वो ज़्यादा होगी, वहाँ पे वो कम चार्ज करेगा। इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम से समझेंगे तो उस एग्जाम्पल के बाद आपको अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। फोर्थ है बायर फ्रॉम द लो प्राइस मार्केट शुड नॉट बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट टू बायर्स फ्रॉम हाई प्राइस मार्केट। अब ऐसा होगा कि सब मार्केट में डिवाइड किया हुआ है, कहीं पे प्राइस ज़्यादा है कहीं पे कम प्राइस है, तो क्या होगा जो कम प्राइस होगा वहाँ से खरीद के बायर्स क्या करेंगे उसको वापस रीसेल कर देंगे जहाँ पे प्राइस हाई है। तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो, या फिर तो बहुत दूर दूर हो सब मार्केट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाए कि बायर्स से जा नहीं पाए, या फिर लीगल हो कि वहाँ से वहाँ प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। फिफ्थ है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया फिजिशियन अलग अलग फीस चार्ज करता है, लॉयर अलग अलग फीस चार्ज करता है, तो इसमें क्या होता है कि वो चार्ज करने की पोजीशन होता है, उसका नेचर ही ऐसा है कि गरीब कम फीस पे कर पाता है तो उसका कम फीस में भी एडवोकेट केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, रीच होते हैं उससे ज़्यादा फीस चार्ज कर पाता है क्योंकि सर्विस का नेचर ऐसा है। लीगल एक्सेप्टेंस। अब कई बार तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को लीगल होता है कि वो अलग अलग टैरिफ चार्ज करें, रूरल एरिया में अलग प्राइस चार्ज करें टैरिफ की, डोमेस्टिक के लिए अलग टैरिफ चार्ज करें और इंडस्ट्रियल के लिए अलग टैरिफ चार्ज करें। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के बिल्स देखोगे तो उसके पीछे अलग अलग टैरिफ की रेट है, आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। डिफरेंट यूजेज। अब ये जो हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ का पढ़ा हमने, अगर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ले रहा है तो अलग टैरिफ की रेट है, डोमेस्टिक के लिए ले रहा है तो अलग टैरिफ की रेट है, और एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ले रहा है तो अलग टैरिफ की रेट है। एट है टैरिफ वॉल्स। अब क्या होता है कि एक मार्केट में टैरिफ हो सकता है हम एक मार्केट हमारा इंडिया में हो, एक यूएसए में हो या फॉरेन मार्केट हो, तो उस केस में क्या होगा कि इंडिया में वापस गुड्स लेके आएंगे तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो टैरिफ वॉल्स की वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है कि एक मार्केट से दूसरे मार्केट में तो जाना ही पॉसिबल नहीं है। नाइन्थ है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर इधर से इधर गुड्स लेके आए तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लगे। अब हम जो थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो उसका ये एग्जाम्पल है जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो कम प्राइस चार्ज करेगा, और कम होगी प्राइस इलास्टिसिटी तो उस मार्केट में ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा, तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ए मोनोपोलिस्ट हु एम्प्लॉयज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चार्ज ए हाई प्राइस फ्रॉम द मार्केट विद इन इलास्टिक डिमांड। ऑन अदर हैंड द मार्केट विच हैव मोर रिस्पॉन्सिव इज चार्ज लेस। हियर इज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोर क्लियरली। एग्जाम्पल है द सिंगल मोनोपोली प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज ₹30। प्राइस है जो प्रोडक्ट की क्या है 30 रुपये। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन मार्केट ए एंड बी आर 2 and 5 रेस्पेक्टिवली। तो एक ए मार्केट में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है मतलब कम इलास्टिक है, और एक में 5 है वो बी मार्केट है उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है। Therefore the marginal revenue is market A is। अब ए मार्केट में हम मार्जिनल रेवेन्यू
को फाइंड आउट कर रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू का जो एवरेज रेवेन्यू और इलास्टिसिटी से जो रिलेशन है वो ऐसा है, एमआर को कैलकुलेशन करने का ये फॉर्मूला है। आप अगर पुराने वीडियो देखोगे प्राइस इलास्टिसिटी के तो आपको ये जो संबंध है उसमें समझाया गया है। तो एमआर है उसका ये फॉर्मूला है, एमआर को मार्जिनल रेवेन्यू को फाइंड आउट करने के लिए एआर को मल्टीप्लाई करेंगे इलास्टिसिटी -1 और डिवाइड कर देंगे इलास्टिसिटी से। अब जो मार्जिनल रेवेन्यू है यहाँ पे क्या है, ए मार्केट में प्राइस दोनों के लिए 30 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये लेस इलास्टिसिटी मार्केट है ए, तो यहाँ पे 2 है प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, इसको हम अगर हमने सॉल्यूशन किया इसका तो 15 आया। सिमिलरली द मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट बी, तो मार्केट बी क्या है, मोर इलास्टिक है, तो इसमें क्या होगा 5 है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी 5 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा। अब देखो दोनों मार्केट में क्या है, सेम प्राइस होते हुए भी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो अलग अलग है। अब इस केस में क्या होगा, अगर वो यहाँ पे कम प्राइस में भी बेचे मार्केट बी में जहाँ पे क्या है ज़्यादा इलास्टिक है, तो उसको क्या होगा, प्राइस कम भी करे तो भी उसको तब तक कम करता रहेगा जब दोनों में मार्जिनल रेवेन्यू सेम नहीं होगा। अब इसमें तो क्या करेगा, वो कमोडिटी का जो सप्लाई होगी उसको घटाएगा तो प्राइस पे प्रेशर पड़ेगा, सप्लाई कम होगा तो यहाँ प्राइस बढ़ेगी और यहाँ पे सप्लाई को बढ़ाएगा। कब तक बढ़ाएगा, जब दोनों का मार्जिनल रेवेन्यू सेम नहीं हो जाता। We can see that the marginal revenues of the market A and B are different when the elasticities of a demand at a single price are different. Further, we also find that the MR of the market with the higher elasticity is higher than the MR of market with a low elasticity of demand. A monopolist in such a case transfers some amount of product from market A to market B. This is because in market B, the high elasticity of demand implies larger marginal revenue. It is important to note here that when units are transferred from A to B, price in A will rise and fall in B. जब सप्लाई जहाँ बढ़ेगा वहाँ पे क्या होगा, प्राइस कम होगी। तो अब ए मार्केट में क्या है, वो सप्लाई को कम करेगा तो प्राइस हाई हो जाएगी, और बी मार्केट में सप्लाई बढ़ाएगा तो प्राइस गिरने लगेगी। और जिससे क्या होगा, वहाँ जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा ए में तो क्या होगा, ए मार्केट में जैसे ही सप्लाई कम होगी प्राइस बढ़ेगी तो मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और बी मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी और मार्जिनल रेवेन्यू घटना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा तब तक दोनों की मार्जिनल रेवेन्यू सेम नहीं हो जाती। इसको डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। हाउएवर देयर इज अ लिमिट टू विच द मोनोपोलिस्ट कैन ट्रांसफर बिटवीन मार्केट ए एंड बी। Once he reaches that limit and reach a point where MR in both markets become equal due to transfer of output, transferring more will no longer be profitable. At this stage, the monopolist start charging different prices in the two markets. So he charges a higher price in the market with a lower elasticity of demand and a lower price in the market with a higher elasticity of demand. इसका हम डायग्राम भी समझेंगे। इसमें ये है कि जहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, ये सप्लाई बढ़ाएगा, और उधर क्या होगा, सप्लाई बढ़ाएगा तो प्राइस कम हो जाएगी, और जो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी कम है वहाँ ज़्यादा सप्लाई को कम करेगा जिससे प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि वहाँ प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, लेस इलास्टिक है। इसलिए क्या होगा कि प्राइस बढ़ेगी भी तो भी उसकी सेल कम नहीं होगी, और जहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा है वहाँ पे अगर प्राइस बढ़ेगी थोड़ी प्राइस कम होगी तो क्या होगा, उसकी जो सेल होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। जहाँ इलास्टिसिटी है मतलब एक से ज़्यादा है, जैसे ही प्राइस डाउन हुई तो उस केस में क्या होगा, और बायर अट्रैक्ट होगी, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है। जैसे जैसे प्राइस कम करता जाएगा उसके सेल बढ़ती जाएगी। एक ऐसी पोजीशन आएगी वहाँ पर दोनों की मार्जिनल रेवेन्यू सेम हो जाएगी, वहाँ पे फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, और जिसका हम डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इक्विलिब्रियम का डायग्राम को डिस्कस करेंगे, और डंपिंग में जो होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है उसके भी डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक मार्केट तो डोमेस्टिक होगा और एक फॉरेन में होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।